श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तरणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव वेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाळा समं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज दिन भर कई लोगों के बहुत सारे फोन संदेश आए कि इस विषय का दूसरा जो पक्ष बाकी है वह भी आप पूर्ण कर लीजिए। तो मैं आज उसी कल के विषय को आगे ले रहा हूं। कल से वापस अपना प्रवचन सार जी ही चलेगा, ये क्लियर है। मैं आज जो विषय ले रहा हूं उसके बारे में थोड़ा आपको संकेत स्पष्ट कर दूं। वह विषय उन संस्कारों का है जो हमें जैनत्व की भ्रम में रखते हैं और जैनत्व से दूर करते हैं। हम समझते हैं कि हम जैन हैं, लेकिन जैनत्व से हमें दूर कर रहे हैं। वह छल के परिणाम है। हम वीतरागी देव के पास जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रागी को पूजना यदि गृहीत मिथ्यात्व है तो वीतरागी से याचना करना सम्यक तो नहीं है, बराबर, वह भी गृहीत मिथ्यात्व ही है। उससे भोगों की आकांक्षा करना ये भी गृहीत मिथ्यात्व ही है, ये सम्यक तो नहीं है। आप अर्घ चढ़ा के कोई सचित्त फल फूल चढ़ा के करते हैं, वो तो अशुद्ध विधि है ही, लेकिन अर्घ शुद्ध चढ़ाएं, सामग्री शुद्धि हो और अभिप्राय की शुद्धि हो तो फल काय का लगेगा, सामग्री का या अभिप्राय का? अभिप्राय का। यदि फल अभिप्राय का लगना है तो आप अभिप्राय की शुद्धि कब करेंगे? आज इन संस्कारों में जो बाह्य क्रिया और अंतरंग अभिप्राय, इनके तालमेल और उनकी विशुद्धता पर चर्चा केंद्रित रहेगी। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप विचार करिए कि वीतरागी जिन मंदिर और जिन बिंब ये किसके प्रतीक हैं और किसके निमित्त हैं? ये प्रतीक हैं निसंगता के, ये प्रतीक हैं आत्मिक साधना के, ये प्रतीक हैं निरावलंबन के। भगवान के 64 चमर डुलते हैं, लेकिन भगवान को 64 चमर के डोलने वाले के ऊपर कभी उपयोग नहीं होता। उनके ज्ञान में तो लोकालोक झलकता, नरक किनार की भी झलकते हैं, ऐसे वो भी झलकते हैं। झलकना एक चीज है और उपयोग, प्रायोरिटी, कहीं उसका विचार भी आना, ये दूसरी चीज है। ख्याल में कितने चमर डुलते हैं, कितने छत्र आदि लगे हैं, किसी विषय पर उनका कोई विकल्प। कौन उनके यहां गंधोदक की वृष्टि कर, गंधोदक माने ये भगवान के अभिषेक का जल नहीं, गंधोदक माने सुगंधित जल। वो कहता है ना तत्व भक्तामर में आता है कि गंधोद बिंद सुमंद मनुत प्रपाता। तो वो सब कौन करते हैं? कोई करते हो देव, लेकिन प्रभु के विज्ञान में उनका कोई स्थान नहीं होता। जैसे ईंट पत्थर झलकते हैं, ऐसे झलकते तो हैं ज्ञान में, लेकिन इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं होती। अंतर समझिए। और यदि जिनको स्वयं भगवान ने प्रायोरिटी नहीं दी,
उनको हम भगवान के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, तो हम कौन हुए? ज्ञानी या अज्ञानी, समझदार या अविवेकी? ये बहुत बड़ा अंतर है। इन विषयों को आज प्रतीकात्मक रूप में सीमित समय में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का सूत्र ले रहा हूं। दर्शन मोह के बंध का कारण केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह। केवली का वर्णवाद माने क्या जानते हैं आप? केवली किसको कहते हैं? जो निरावलंब साधना के द्वारा संपूर्ण लोकालोक को जानते हुए भी उनसे पूरी तरह निष्प्रह रहते हैं। तीन विशेषण: निरावलंब साधना, लोकालोक को जानना लेकिन उससे निष्प्रह रहना। यह केवली की परिभाषा है, अत्यंत सटीक। अब इन तीनों चीजों को देखो आप। निरावलंब साधना, जो स्वयं निरावलंब साधना की, जिन्होंने पर का आलंबन नहीं लिया, हम उनका आलंबन लेना चाहते हैं। उनको अपने लिए नियंता बनाना चाहते हैं। भगवान आप ऐसा करो, भगवान आपको सदगति दे। आजकल हमारे मुमुक्षुओं के ग्रुपों में भी दनादन ऐसे बने बनाए मैसेज, पिक्चर मैसेज या स्टिकर मैसेज आते हैं। किसी का भी देह वियोग हो जाए, देह परिवर्तन हो जाए, भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। हमें शर्म आती है कि आप मुमुक्षु हैं, आप स्वाध्यायी हैं, आपको जैन धर्म का पता भी है। यह बहुत बड़ी कमी आती जा रही है। आप विद्वान लिख रहे हैं, मैं विद्वानों के आपको यदि चाहेंगे तो 10-20 निकाल के बता दूंगा। क्यों? बनाए कौन, लिखे कौन? या तो हाथ जोड़ देते, ओम शांति कर देते, और या बने बनाए पिक्चर मैसेज या स्टिकर मैसेज दे देते। भाई हमें थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। केवली जिन्होंने निरावलंब साधना की, स्वाधीन साधना की, हम उनके अवलंबन लेके पराधीन क्यों होते? आप अवलंबन लीजिए किस लिए? कि उनको देखिए और स्वयं स्वावलंबी होने की कोशिश कीजिए। हमारी कमी यह है कि हम उनको देखे बिना हमें अपने सुध नहीं आती। कई बार कोई व्यक्ति को देखते, अरे यार इनका पैसा देना था, एकदम ख्याल में, अरे यार इनका ये काम नहीं किया, एकदम ख्याल में। आप दर्शन कीजिए, दर्शन जरूरी है, गुणानुवाद भी जरूरी है, बहुमान भी जरूरी है, लेकिन उनके आश्रय से अपना कल्याण मानना यह बेवकूफी है। इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व। जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ जितने धूमधाम से कर सकते करिए, लेकिन वो धूमधाम मान कषाय के लिए नहीं होना चाहिए, भक्ति और बहुमान पर आधारित होना चाहिए। आज कमी ये हो रही है कि हमारी धूमधाम जो होती है वो मान कषाय बढ़ाने के लिए होती है। तुमने कितना किया, हमने इतना किया। अरे जो जिन देव, जो जिन बिंब, जो जिन मंदिर और जो जिनेंद्र देव के अनुष्ठान कषाय घटाने के लिए थे, उनसे यदि आपने कोई भी कषाय बढ़ाई तो ये तो वही हो गया कि दवाई जो जो की त्यों 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 उल्टी बीमारी बढ़ी। दवाई बीमारी घटाने मिटाने के लिए होती है कि बीमारी बढ़ाने के लिए होती है? यदि आपको उल्टी बढ़ रही है तो तत्काल वो दवाई बंद कर दीजिए, किसी काम की नहीं। सोचिए कि क्या गलती कर रहे हैं आप। यदि डॉक्टर कहता है इसकी दवाई यही है, यदि ज्ञानी कहते हैं कि आपके भवरोग की औषधि यही है, तो इसका मतलब आपके प्रयोग विधि गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लगाने की दवाई खा रहे हो और खाने की दवाई लगा रहे हो। दवाई तो है वो और उसी चोट की है, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि लगाने की दवाई खा जाए और खाने की दवाई लगा जाए। यह सावधानी आपको रखना पड़ेगी। अंतरंग प्रणति पे जो लागू करना था उसे आप बहिरंग वचनों पे तो लागू कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग प्रणति पे लागू नहीं कर रहे। हमने प्रभु के सामने दीनता के वचन बोलना बंद किए, बहुत अच्छा किया। आपने और ज्ञान वैराग्य की बातें पूजनों में लिख दी, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसको सुना सुना के आप अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, ये अच्छा नहीं हुआ। अभी उनके सामने आपकी भूमिका विनम्रता की, विनम्रता की है, दीनता की नहीं। विनम्रता और दीनता में बहुत बड़ा अंतर। हम बड़ों के सामने विनम्र बने रहे, ये हमारी सभ्यता है।
और दीन बने, ये आपकी आत्मिक विकृति है, ये आपकी मनोविकृति है, ये मनोविकार है, ये अच्छाई नहीं है। पहले लोगों ने जो पूजने की स्तुतियां लिखी उनमें दीनता की प्रधानता आ गई थी। वो गुलाम मानसिकता के थे, चाहे मुसलमानों की गुलामी रही हो, चाहे अंग्रेजों की गुलामी रही हो। धीरे धीरे मन दमित हो गया, देखा कि हम लाख कोशिश करते कुछ होता ही नहीं है, तो उन्होंने भगवान से ही मांगना शुरू कर दिया, उनसे ही कहना शुरू कर दिया। आज के लोग जब ये हमें सुनाते हैं, दिखाते हैं कि देखो पहले भी लोगों ने लिखा है, आप स्वतंत्र भारत की पैदाइश है, आप उस गुलामी की देन नहीं है, आपके ऊपर वो बंधन नहीं है। आप तो अब कम से कम सोच बदलिए, सुधारिए। पहले किसी से बात करते थे, राजा साहब जी हुकुम, क्या आप ऐसे बात करते हैं? अब आपकी भाषा बदली, आपके संबोधन बदले, आपका विचार आचार, बॉडी लैंग्वेज बदली, तो आपको आपकी भी जिन मंदिर में बॉडी लैंग्वेज और शुभ भाषा, ये दोनों सुधारना पड़ेगा। विनम्रता पूरी बनी रहे, विनम्रता में रंच मात्र भी कमी नहीं हो, और शब्दावली वह आपकी परिष्कृत हो जाए, उसमें दीनता की जगह तत्व ज्ञान आ जाए, यह जरूरी था। लेकिन हमने उल्टा किया, हमने शब्दों में दीनता भर दी, बढ़ा दी, उल्टा क्या क्या अनर्थ हो रहा। अनर्थ शब्द प्रयोग कर रहा हूं बहुत सोच समझ के, जिनवाणी के प्रमाण से, इसीलिए सूत्र जी के सूत्र सामने रख के बैठा हूं। केवली श्रुत संग सर्व देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। केवली का वर्णवाद माने क्या? उन्होंने स्वावलंबन की पद्धति सिखाई थी। इसीलिए जैन दर्शन की प्रत्येक विधि, कोई भी धर्म विधि हो, वह कायोत्सर्ग के बिना पूर्ण नहीं होती। कायोत्सर्ग माने शरीर का भी ममत्व त्यागो, आत्म ध्यान करो, स्वरूप का अवलंबन लो, उसके बिना कोई विधि पूर्ण नहीं होती। चाहे स्वाध्याय हो, चाहे पूजन हो, कोई भी विधि जब पूरी कर रहे होते हैं तो वह अंत में का उत्सर्ग करना ही करना, स्वावलंबन करना ही करना। वह केवली के दर्शन उनके अनुयायी होने की पहली पहचान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? शांति धारा, विधान, इन सब के नाम पर फला का जन्मदिन, फला का मरण दिन, फला की बीमारी ठीक हो जाए, फला के लिए वह आईएएस में नियुक्ति हो जाए, उनको परीक्षा में ये भीख मांगने की जो परंपरा, मॉडर्न परंपरा शुरू की गई है, यह जिन शासन पर अभिशाप, यह बहुत दुखद है, त्रासद है। मात्र धन के लिए जिस जिन देव के समो शरण में तीन लोक की विभूति बिखरती हो और कोई उस विभूति की ओर ध्यान नहीं देके प्रभु की ओर ध्यान देते थे, उन प्रभु के मंदिरों में विभूति की महिमा होने लगी है, उसके संग्रह के लिए सब कुछ होने लगा है। और जिनदेव की महिमा, स्वावलंबन की महिमा, तत्वज्ञान की महिमा घट रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? इससे बुरी बात और क्या होगी? यह धर्म नहीं है, यह प्रभावना नहीं है, यह वास्तव में जिनदेव की विराधना है। जब भोगों की आकांक्षा होने लगे तो जिन दर्शन कहां रह गए? केवली का वर्णवाद है। आपने केवली को माना ही नहीं। केवली के मुंह पे बाबूजी युगल जी ने सीधा सीधा लिखा, करता है परिहास रागियों वीत राग से, गाली सुनता वीत राग रे अदम राग से। वो राग की भावना है, वीत राग के लिए गालियों के समान है, जिनमें हम भोगों की याचना करते हैं, जिनमें हम सांसारिक संपत्ति की याचना करते हैं, जिनमें हम सांसारिक सुखों की याचना करते हैं। वह प्रभु को, वीतराग को, केवली को अवर्णवाद करना है, दर्शन मोह के तीव्र बंध का कारण है। ये संस्कार आप कब सीखेंगे? ये बुराइयां कब छोड़ेंगे? इनको छोड़ने की जगह आप तो ये बुराइयां बढ़ा रहे हैं, धर्म के आयोजन के नाम पर बढ़ा रहे हैं। हे प्रभु मुझे ऐसा मिल जाए। अरे ये कौन से भगवान है? ये केवली है, ये वीतरागी है। इनके सामने भोगों की और संयोगों की याचना करना, ये इनको अपमान करना है, गाली देने के बराबर है। ये आपने किया कैसे? यदि स्तुति में कदाचित विनय के रूप में कोई बात कदाचित आ भी जाए तो भी आपको अभिप्राय के रूप में ये चीज नहीं लाना है, संकल्प के रूप में ये नहीं लाना है, याचना के रूप में नहीं लाना है। पंक्ति पढ़े, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण, मैं भी पढ़ता हूं, कोई निषेध नहीं।
लेकिन उसके पीछे वो दीनता का अभिप्राय नहीं लाए। भगवान मेरा कल्याण कर दें ऐसा विकल्प तक नहीं लाए। यदि ये विकल्प आता है तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जिन दर्शन को और जिन मंदिर को, उसकी वीतरागता को, उसके वातावरण को, जो उसके संस्कार हैं, उनको आप अपवित्र कर रहे हैं। कुछ भी किसी को हो गया, तबीयत खराब, उनके नाम के संत, अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं? किनसे मांगने जा रहे हैं? जिन्होंने अपने देह की परवाह नहीं की, जिन्होंने किसी संयोग की परवाह नहीं की, अपने स्वरूप में लीन हुए तो हुए। आप उनके अनुयायी हो। आपको यदि करनी है तो देह की चिंता छोड़ो, स्वरूप में एकाग्र होने का अभ्यास करो, स्वावलंबन की पद्धति अपनाओ। जो होना है केवली ने दी, ऐसा ही देखा है तो ऐसा होगा, उसे कौन टाल सकता है? इस पर दृढ़ श्रद्धा लो। जो जो होसी देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबू ना होसी, काहे हो तधीरा रे। इन बातों पर आपका श्रद्धान क्यों नहीं? आप जैन तो बनते हैं, जैन लिखते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, लेकिन जैनत्व का अपमान करते हैं। इसका हमें बड़ा दुख है, वेदना है, पीड़ा। आप उसका सम्मान करना सीखिए। समझ, पिताजी के पैर छुएं और पिताजी के निर्देशों और आदेशों की मखौल उड़ाएं, यह सम्मान करने का तरीका नहीं। हमें तो उनसे वो बच्चा अच्छा कि जो पिता की हर आज्ञा मानता है, भले ही रोज पैर नहीं छूता। हमने बहुत लोगों को देखा। एक हिंदी की लेखिका हुई हैं अमृता प्रीतम, उन्होंने अपने एक उपन्यास में लिखा, लंबे घूंघट वाली से बचना। मतलब जो अपने आप को ज्यादा शर्मसार, शर्मीली, छुई मुई दिखाए, सावधान रहना। ज्यादा दिखावा जो करते हैं उनके अंदर में अभिप्राय बड़े खोटे होते हैं, वरना सहज रह सकते हैं आप। शालीन रहिए, मैं अशालीन रहने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सहज रहिए। आपकी विनय के लिए, आपके विचारों की पवित्रता के लिए बाहर के दिखावे जरूरी नहीं। आपके चरित्र में होना चाहिए, आपके विचार में होना चाहिए पवित्रता, आपकी दृष्टि में पवित्रता होना चाहिए। आप बाहर में सुधार करके दिखाना चाहते हैं, यह हमें आपके व्यवहार को संदिग्ध बनाता। ख्याल में सोचिए जरा, क्या कर रहे हैं आप? केवली श्रुत जिनवाणी मां, वो क्या कहती है? वैराग्य और वीतरागता का मार्ग बताती है, स्वावलंबन का मार्ग बताती है, और उसमें हमने हर चीज में गृहीत मिथ्यात्व, पूजा से, विधान से, अभिषेक से, हर चीज में गृहीत मिथ्यात्व। और तो और ये क्या सम्यक्त्व है कि साहब बड़ा भाग्य है आपने जिनबिंब विराजमान किए। निश्चित रूप से जिनबिंब विराजमान करने के भाव बहुत भाग्य से होते हैं, लेकिन पैसों से जिनबिंब विराजमान करना ये कोई सौभाग्य नहीं। जिनबिंब विराजमान करने के पीछे एक बड़ा भारी संकल्प होता है। आपको पता है, लोग पहले प्रतिज्ञा लेते थे, आज के बाद हमारा फलां चीज का त्याग, आज के बाद हम इतनी मर्यादित जीवन रहेंगे, अब हम इतने कपड़े, मतलब कुछ ना कुछ परिग्रह घटाते थे, विकार घटाते थे, विचारों और आचरण की पवित्रता बढ़ाते थे, तब जाके किसी जिनवाणी या जिनबिंब को विराजमान करने की बात करते थे। पैसों से नहीं होता था। मेरा बस चले तो जिनबिंब विराजमान करने के लिए सबसे पहली बोली हो कि जो साल में 365 नहीं हो 350 दिन जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल पूजन विनय करे, उसके लिए अब अवसर दिया जाए। आज चरित्र की बोलियां नहीं लगती हैं, चरित्रवंतों को ऊपर जगह नहीं दी जाती है। पैसा कैसे भी कमाया हो, जिनको फूंकने में दर्द नहीं होता, समझ लेना उन्होंने कमाया अन्याय और अनीति से है। वो नीति से कमाए तो बहुत सोच समझ के ही खर्च किया जाता। ये जो फूंकते हैं ना, उड़ाते हैं, ये उड़ाने वालों को समझ लेना कि इनका अन्याय अनीति से ही आया है, ये बहता हुआ आया है। पुण्य का उदय रहा होगा, लेकिन वर्तमान के परिणाम पुण्य रूप नहीं थे आपके। आपकी विधि पुण्य रूप नहीं थी, पवित्र नहीं थी। सुरत ने क्या सिखाया? संघ किसको कहते हैं? संघ माने
जिस परिसर में प्रवेश करना, तो आपको अपने जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूते मोजे उतार के करते हैं, हाथ पैर धो के करते हैं, तब अंदर प्रवेश करते हैं। संघ में भी ये मर्यादा थी। कोई सांसारिक सीधे वस्त्रों में और उपान है, जूता चप्पल किसी को लेके नहीं जा सकते। दूर उतारेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, विनय पूर्वक जाएंगे। आपने अपने मन को धोया, विचारों को धोया, उसमें उल्टी कालिख लगाई। आप कहीं और जाते हैं तो उतनी लालसा नहीं रखते हैं, लेकिन जिन मंदिर जाते हैं तो भोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। चवन्नी का माल चढ़ाएंगे, 4 लाख मांगेंगे सीधे। व्यापार में चवन्नी लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 98 चाहेंगे, लेकिन यह चवन्नी चढ़ाएंगे 4 लाख मांगेंगे सीधे। मतलब आपके दुस्साहस की कोई सीमा है? अरे कायदे से आपको ये तो त्याग की है, दान का अभिप्राय है। इनसे मोह छोड़िए और गुणों का अनुराग बढ़ाइए। गुणेशु अनुरागा भक्ति, तब आप भक्ति करेंगे, तब आप भक्त कहलाएंगे। अभी तक संघ में प्रवेश करने की विधि नहीं जानी। संघ में प्रवेश करना माने आपको न्यूनतम बोलना है, विनय के शब्द के अलावा कुछ बोलना नहीं है, ज्ञानियों के वचन सुनना। सच बताइए, आज आप लोग जो जाते हैं क्या क्या बातें नहीं करते हैं? जिन मंदिर जी में जाए कितनी बातें याद रहती हैं, किन चर्चाओं को करके आते हैं। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आपको पता है, सब कह चुका हूं। किसने क्या पहना, क्या ओढ़ा, किसका क्या था, देख के उसका सब चरित्र याद आता है। भाई साहब, कभी अपना चरित्र याद आता है? कभी सुधाती है कि हमारी भी चादर मैली है, उसे धो ले? दूसरों के चादर के मैल देख देख के उसकी चर्चा करके चले जाते हैं। अपने चित्त को भी कलुषित करते हैं और दूसरे के चरित्र को कलुषित करते हैं। यदि उससे गलती हुई भी हो, वो आज मंदिर में हो सकता है वो अपनी चादर धोने आया हो, लेकिन आपने उसकी चादर के मैल का, पुराने मैल का स्मरण करके अपने चित्त को कलुषित किया है, अपने वचन को कलुषित किया है, समाज के वातावरण को कलुषित किया है। कभी आपने इसकी चिंता की? इससे डरे आप? कितने तरह के षड्यंत्र होते। जिन मंदिरों में आज विश्व में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है धर्म और अध्यात्म, दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा पैसा, सब लोग बाकायदा योजनाबद्ध रूप से इसमें जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े अरबपति अपनी इंडस्ट्रीज जो छोड़ के इसमें जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ तिकड़म लड़ाओ, योजनाएं बताओ, लोक लुभावनी, और सबका पैसा दूसरों का, मौज हमारी। इसका नाम धर्म हो गया आजकल। पहले जैनी यदि उसके पास चवन्नी है तो वो विनय से समर्पित करता था, दान देता था, वह मंदिर से कमाता नहीं था। आजकल मंदिर कमाई के केंद्र बन गए हैं। अपने भोगों की पूर्ति के लिए जिन मंदिरों का दान द्रव्य का सेवन होने लगा है, और उसके ऊपर दुस्साहस से कहते हैं लोग कि भैया हम तो धर्म का खाते हैं, पाप का नहीं खाते। निर्माल्य के सेवन को धर्म का खाते कहते हैं। मैं इन लोगों के अति साहस, इनके दुस्साहस से भयभीत हो गया, डरने लगा। आपको भय निकल गया। ध्यान रखना, बच्चा तब तक सुधर सकता है जब तक वो गलती करे और माता पिता की आहट आ जाए तो वो डरता है, तब तक सुधर सकता। गलत तो है लेकिन सुधर सकता है। लेकिन जिसके मन से भय निकल जाए वो कभी सुधरेगा नहीं। आज हमारे मन से भगवान का भय निकल गया, जिन मंदिर का भय निकल गया है, गुरुओं का भय निकल गया है, इसका मतलब हम बेधड़क पापी हो चुके। पाप होना, अपराध होना, भूल चूक होना, यह उतनी बड़ी मतलब बुराई नहीं है जितनी बड़ी बुराई है कि बुराई की बुराई के रूप में पहचान मिट जाना, उसका एहसास मिट जाना, उसकी गिल्टी मिट जाना, उससे बचने की कोशिश मिट जाना। ये बहुत बड़ा अपराध है। अब सुधार संभव नहीं है। कैंसर की 4th स्टेज है जिस पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं केवली श्रुत संग धर्म, ये धर्म वीतरागता का धर्म।
ये छुड़ाता है, ये पकड़ाता नहीं। जितना छूटोगे उतना अपने को पकड़ पाओगे। नहीं आया समझ में? सुन, आप जा रहे थे कहीं, दोनों हाथों में 2 थैले थे भरे हुए। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जिन शासन का ध्वज कहीं से अचानक छूट के गिरा। कब पकड़ा जाएगा? थैले छोड़कर कि थैले लिए लिए? उस परिग्रह को छोड़कर, उस मोह को छोड़कर तब आप कर पाएंगे ना। उसके बिना तो नहीं कर पाएंगे, मानते हो ना? और यहां आप परिग्रह का मोह छोड़े बिना जिन शासन का ध्वज थामना चाहते हैं, बल्कि परिग्रह की आकांक्षा में थामना चाहते हैं, भैया आप तो जिन शासन के ध्वज को छूने के अधिकारी नहीं, आप तो जिन मंदिर में जाने के अधिकारी नहीं रहे। यहां प्रवेश करते निश्चय ही सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। सांसारिक आकांक्षाएं छोड़ के मंदिर में प्रवेश करो, तब दर्शन करो, तब पूजन करो, तब जिनवाणी सुनो। लेकिन आप हरेक के पीछे सांसारिक आकांक्षाएं लगाए हुए हैं, उल्टी सिखाई जा रही हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांति धारा। सच बताऊं, मुझे इस अनुष्ठान से इतनी पीड़ा है। ये जिन शासन को किस तरह से आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करके जैनों को जैनेतर बनाया जा रहा, जिन शासन की आत्मा दर्शन मोह का तीव्र बंध कराने वाला बनाया जा रहा है। लोग पहले भगवान के पास जाते थे, सिर्फ गुणानुवाद करते थे, उनसे भीख नहीं मांगते थे, उनकी ड्यूटियां नहीं लगाते थे। भगवान तुम मेरा ये काम कर दो, कहते भले ही थे, यो विरदे आप निहार स्वामी मेट जा मन मरण जी। देखो, कामना और भावना में बड़ा बारीक अंतर होता है। जब भोगों और क्षुद्र स्वार्थों पर केंद्रित हमारी याचना होती है, भाव का कथन होता है, तो वो कामना कहलाती है। और जब वह कुछ अच्छा मिले कि सबको मिल जाए, प्राणी मात्र में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, जब हम ये भावना करते तो वो भावना कहलाती है, वो कामना नहीं कहलाती। निजी स्वार्थों में कामना होती है, और संपूर्ण जगत के लिए यदि कभी हम ऐसे शब्द बोलते भी हैं तो वो भावना कहलाती। जिन दर्शन में भावना का स्थान तो था कभी कभी याचना के शब्दों में, लेकिन उसमें कामना का स्थान नहीं था। हमने जब से मेरे जन्मदिन पर, मेरे इनके पिताजी की पुण्य स्मृति में, भाई साहब ये सब जो चीजें हो रही ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए, अरे भाई किसी की आत्मा की शांति तब मिलेगी यदि उसने कुछ भले काम किए होंगे। ये जैन दर्शन में किसी का किया किसी को काम नहीं आता है। यदि ऐसा हो तो किसी को दवाई लगाओ और किसी को ठीक हो जाए, हो सकता है? नहीं। बेटे को सिर दर्द हो, मां दवाई खा ले, इंजेक्शन लगवा ले, हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो आपने ये कल्पना कैसे कर ली? ये सब जो घुसाया जा रहा है आपके दिमाग में, ये प्योर गृहीत मिथ्यात्व। ये आपके जिन दर्शन और पूजन की पद्धति को विकृत किया जा रहा है। ये धन की कमाई का साधन हर चीज को बनाया जा रहा है। हमारे साधर्मी पहले प्रक्षाल करते थे, बड़े ही विनम्र भाव से, पापा चरण तज नमन करते, हे प्रभु ये जो गीले कपड़े से आपको पहुंच भी रहा हूं तो कैसे, इसके पहले मैंने संकल्प किया है कि मैं पाप नहीं करूंगा, तब आपको स्पर्श कर रहा हूं। और यहां भगवान मुझे पाप और भोग की बहुत सामग्री मिल जाए, इसके लिए मैं आपके ऊपर धार कर रहा हूं। क्या विचित्र स्थिति है भैया। मैं किसी के आंदोलन का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं। जैन दर्शन के मूलभूत तत्व की रक्षा के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, आप पहचानिए, जैनियों पहचानिए आपका धर्म क्या है, आपका स्वरूप क्या है। दर्शन मोह मिथ्यात्व ये सबसे भयंकर पाप है, सबसे भयंकर पाप है, सब पापों का बाप कहा गया। और आपको यही वीतराग भगवान के नाम पर सिखाया जा रहा है, जो दर्शन मोह के विनाश के निमित्त कहे गए।
उनके निमित्त से दर्शन मोह बढ़ रहा है। हमारे यहां कहा जाता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्य। अन्य जगह पाप करोगे, मंदिर में आओ तो आपके पाप परिणाम धुल सकते हैं, लेकिन मंदिर में आके यदि पाप करोगे तो कोई दूसरी गंगा नहीं मिलेगी जहां धो पाओगे। समझ गए? ये वीतराग के सामने आकर के आपको राग और मोह के भाव त्यागना थे, आपने यहां आके राग मोह याचना और भोगों की भावना बढ़ाई है, धर्म के नाम पे बढ़ाई है। ये बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बुरा काम, खतरनाक क्रिया आपने शुरू की है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनय करना चाहता हूं, भाई ये वीतराग भगवान को भोगों की भीख का दरबार मत बनाइए। इनकी पूजा, इनकी अभिषेक विधि को, इनकी प्रक्षाल विधि को अपनी भोगों की तृप्ति का, अपनी वासनाओं की तृप्ति का माध्यम मत बनाइए। इनकी पवित्रता बनी रहने दीजिए। यदि हमारे मलिन वस्त्रों से जिनेंद्र देव के छूने में दोष लगता है तो मलिन विचारों से छूने में क्या धर्म लगेगा? बिना नहाए छूने में पाप लगता है तो इस चित्र को प्रक्षालित किए बिना उनको स्पर्श करोगे तो क्या धर्म हो जाएगा आपको? नहीं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन मंदिर और जिन बिंब इनकी पवित्रता बनाना है तो हमें अपने विचार भी पवित्र करना पड़ेंगे और हमें आचार भी पवित्र करना पड़ेगा। इसके साथ देखिए, कसायोदा तीव्र परिणाम चारित्र मनुष्य, कसाय का उदय आ सकता है, लेकिन जो उसमें तीव्रता हम बढ़ाते हैं इससे चारित्र मोह का बंध होता है। उदय आए, आपका कर्तव्य है कि आप जैन हो, जिन शासन में हो, आप इसकी मात्रा को घटाइए। कभी आपसे भूल, किसी से भूल चूक होती हो तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि आपका जो यदि कदाचित हो गई है, दो लोग लड़ने लगे तो क्या करते हो? लठ देते हो उनके हाथ में, लो लड़ो, फोड़ो इसका सिर। अरे असुर कुमार जाति के देव कहलाओगे। यदि ऐसा करोगे असुर कुमार जाति के देव कहलाओगे। बहुत निकृष्ट काम है, बहुत नीच गति के बंध का काम है। लड़ाओ मत, आप उनकी कसाय घटाओ। भाई साहब कोई बात नहीं, हो गई, अरे इसने गाली दे दी, कोई बात नहीं, आप बड़े हो, माफ कर दो। पानी डालने का काम करना है कि आग में तेल डालने का, पेट्रोल डालने का काम करना है? कसाय के परिणाम हो कदाचित तो वीतराग परमात्मा के सामने जाओ, उन कसायों को शांत करो, बैर विरोध को छोड़ो। उनकी मात्रा यदि आ भी जाए परिणाम तो उसको प्रति क्षण घटाओ, अन्यथा तुम्हें चारित्र मोह का तीव्र बंध होने वाला, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जितनी याचना की पद्धति है ये भोगों की आकांक्षा बढ़ाने वाली है, ये आपकी कसाय बढ़ाने वाली है। आज जो तत्व की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, वो लड़ने कहीं उनके कारण लड़ाइयां नहीं हुई हैं, लेकिन जो झंडावरदार बनते हैं धर्म के, चारित्र के, इन सब के, उनके कारण ही लड़ाइयां क्यों हुई? उन्होंने ये सारे कोर्ट केस क्यों लादे हैं बताइए? सबसे ज्यादा ये विडंबनाएं क्यों बनी है? आप तो भैया मानते हैं आप पूज्य, लेकिन अपनी पूज्यता की रक्षा तो करो। यदि कोई बड़ा होके अपने बड़प्पन की रक्षा करना नहीं जानता है तो मेरे ख्याल से वो छोटे से भी छोटा है। एक बच्चा गलती करे तो उसकी गलती एक बार क्षम्य मानी जा सकती है, लेकिन बड़ा यदि वही गलती करे तो वह अक्षम्य मानी जाती है। तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो समझ होना चाहिए थी, तो आप यदि बड़े पद पर बैठे हो तो आप तो मर्यादा बनाइए। आप क्यों साधर्मियों में जहर घोल रहे? आप क्यों उनके लिए फतवे दे रहे हैं? क्यों उनके लिए बुरे शब्द बोल रहे हैं? आप तो क्षमा का पाठ पढ़ाइए। आप तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं ना, ये श्रावक नहीं कर रहे हैं, आप तो कर रहे हो ना। मनसा वचसा कायण, मैंने यदि ऐसा बुरा भाव किया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, आप प्रतिदिन पढ़ते, दिन में 10 बार पढ़ते हैं।
आपने किसी को क्षमा करना नहीं सीख पाया आज तक। आपको साधर्मी को देख के कषाय भाव भड़कती है। तीव्र चारित्र मोह का बंध होने वाला है भाई। आप तो जनत्व का आचरण नहीं कर रहे, आपको विचारना पड़ेगा। हमेशा धर्मियों से क्षमा भाव सीखो, सहिष्णुता का भाव सीखो, सौमनस्य का भाव सीखो। हमारे धर्म में तो किन किन के लिए क्या नहीं कहा गया। जिस कमठ ने 9 भाव तक बैर रखा, पार्श्वनाथ ने 9 भाव तक उसके प्रति निरंतर क्षमा भाव रखा, तब वो पार्श्वनाथ कहलाए। और वो यदि निंदनीय कपट कहलाया तो अपने बैर भाव के कारण कहलाया। आप बैर मत सिखाइए, इस समाज के लोगों को लड़ना मत सिखाइए, एक दूसरे के प्रति विद्वेष मत सिखाइए। यदि किसी की कमी है प्यार से समझाइए, नहीं तो भैया अपने चुप तो रहिए। विश्वमन तो मत कीजिए, इतनी तो विनती हमारी मानिए। यदि हम सिद्धांत पे गलत कहते हैं, उसका उद्देश्य व्यक्ति की निंदा नहीं। टोडरमल जी ने इसका बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि यदि कोई दुराचरण की निंदा करे और वेश्या को बुरा लगे, यदि कोई शराब के दुर्गुण बताए और शराब विक्रेता कलाल को बुरा लगे, तो टोडरमल जी कहते भैया हमारा उद्देश्य अपने घर के लोगों को बचाना है, तुम्हारे धंधा चौपट करना नहीं। इसलिए तुम नाराज मत हो। माना कि तुम्हारा नुकसान होगा, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर के भाई को बचा रहा हूं, उसका चरित्र हीन होने से बचा रहा हूं, भ्रष्ट होने से बचा रहा हूं। सही घटना है। मैं छोटे भाई के साथ कहीं गया बाजार में, मैं किसी को जानता था, भाई नादान था उस चीज के बारे में। वो कहने लगा पसंद कर ले 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 ले, नहीं बेटा ये नहीं लो भाई, ये नहीं लो, ये ठीक नहीं है। तो मैंने उसको कुछ कहा, दुकानदार लड़ने लगा, है तू मेरे ग्राहक फोड़ता है। मैंने कहा सोच समझ के बोल, तेरा ग्राहक कब से हो गया? जन्मजात मेरा भाई है, मैं अपने भाई को बचा रहा हूं, तेरा ग्राहक कब फोड़ रहा हूं? सोचना पड़ेगा। हम अपने साधर्मी को बचा रहे हैं, हम अपने जिन मंदिर को बचा रहे हैं कि उनको कलह मत करने दो। हम जिनवाणी को बचा रहे हैं कि इसको विवाद का केंद्र मत बनाओ। अरे कहीं से छपी हो, भगवान की वाणी वही है, उसका आदर करना सीखो। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, हमने आज तक विरोध नहीं किया कि ये प्रतिमा किनके हाथ से प्रतिष्ठित है। हमने उस वीतरागता को देखा और ढोक दिया। आप कहते हो पहले पढ़ो कि इसकी किसने सूर्य मंत्र दिया था, नहीं दिया था, तो उसकी तुम पूजा मत करो, दर्शन मत करो। ये विरोध कौन सिखा रहा है? ये कषाय कौन सिखा रहा है भाई? मुझे बताओ तो सही। आप एक बात कह दूं, कृष्ण को जन्म देवकी ने भले ही दिया था, लेकिन कृष्ण को यशोदा ने जिस रूप से पाला था, वो जीवन भर यशोदा के गीत गाना नहीं भूले। क्यों? क्योंकि दूध तो यशोदा ने पिलाया था। देवकी ने कोख में रखा था, जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के बाद उनको दूध तक नहीं पिला सकी थी। यदि उसने दूध पिला के पाला था तो सारे जीवन वो यशोदा नंदन कहलाए। एक संस्कृति है, एक कल्चर है हमारा। ऐसे ही यदि किसी ने आपको जन्म दिया हो, लेकिन जिन्होंने आपको धर्म के क्षेत्र में पाला, उसकी निंदा मत करो। ये वीतराग वाणी किसने छपाई, ये मत देखो। पहले ये देखो कि वह वाणी वीतरागता ही सिखाती है कि राग, कषाय और द्वेष सिखाती है। क्या आपके संस्कार ये सिखाते हैं कि किसी के दूसरे? अरे हम तो कुरान को और बाइबल का अपमान नहीं करते, उसको नहीं फेंकने की बात करते हैं, और आपने कुंद कुंद के समय सारों को फिकवा दिया। क्यों? क्योंकि ये किसी संस्था से छपे थे। आपकी कषाय की पराकाष्ठा क्या है? कषायोदात तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। ये चारित्र मोह के निकृष्ट बंद कराने वाले परिणाम, जो कहते हैं इनकी शास्त्र फेंको, इनको घुसने मत दो, इनकी मूर्तियों पे दर्शन मत करो। अरे किनकी मूर्तियां? ये शास्त्र समय सार आदि उन पूज्य आचार्य भगवंतों के हैं, वीतरागी संतों के हैं, जिनके आप उत्तराधिकारी अपने आप को कहते हैं। अपने पूर्वजों का अपमान करते हो।
जिस वीतरागता के मंदिर परम शुद्ध विधि से जिनके बनते हैं, उनका आप अपमान करते हो। जबकि जिनवाणी साफ कहती है कि सूरी मंत्र वह प्रतिष्ठाचार्य देता है, उसको ही प्रतिष्ठा विधि में आचार्य एक ही होता है, दूसरा कोई आचार्य नहीं होता। और आज की तो विडंबना है, यदि आचार्य ही देता है तो आप मुनि होकर कैसे सूरी मंत्र देते हो? आप तो आचार्य नहीं हो, फिर आपने कैसे दिया? नहीं, वो तो ये बहाने मत करिए। यदि आपको पद से आचार्य चाहिए तो पद का आचार्य ही देगा, फिर तो आप मत दीजिए। समझ गए ना? और यदि प्रतिष्ठा विधि में आचार्य, तो फिर एक ही आचार्य होता है, प्रतिष्ठाचार्य, वही देगा। फिर आप अपना दुराग्रह मत करिए। ये समाज में विद्वेष के बीज मत फैलाइए, समाज को सौमन से सिखाइए। बहुत थोड़े से रह गए हैं जैन, इनको आप समाप्त करने की दिशा में मत ले जाइए। आगामी पीढ़ी पूछती है कि यदि धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर इस तरह से लड़ा जाता है, कशाय की जाती है, एक दूसरे के प्रति फतवे दिए जाते हैं, तो आप लोग मंदिर जाते हो, आपसे तो हम अच्छे जो मंदिर नहीं जाते। बच्चों को इस दिशा में मुड़ने को मजबूर मत करिए। ये बच्चे यदि धर्म से विमुख हो गए तो आपके धर्मायतन नहीं बचेंगे भाई साहब। इनमें क्या चलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे एक मित्र भी कहीं वंदना करके आए, डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो बात विषय किसी को व्यक्तिगत कषाय पे जा सकती है। वहां देखा मंदिर बंद, जिन बिंबों और बेदियों पर आपसी लड़ाई में मंदिर बंद, उन पर कबूतरों की बीट के ढेर पड़ रहे। क्यों भैया? हमने अपनी कषाय में जिनकी प्रतिष्ठा करके विराजमान किया था वेदी पे, जिस वेदी की शुद्धि करके विराजमान किया था, उसकी ये दुर्दशा हो रही है। किस कसाय की पूर्ति कर रहे हो आप? ये कसाय के उदय से जो तीव्र परिणाम तुमने किए, ये तुम्हें किस गति का बंद कराएंगे? कल्पना की है आप? जिन शासन क्या कहता है जरा विचारिए। मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, डिटेल में नहीं कर रहा हूं। अगला सूत्र देखिए जरा, उसमें क्या कहते हैं? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, संयोग मिलना, इसका नाम ना आरंभ है ना परिग्रह है। पूर्ण के उदय से योग मिलना, इसका नाम ना आरंभ है ना परिग्रह है। जैनों के पास पैसा संसाधन पुण्य उदय के योग से बहुत पाया जाना, इसका नाम ना आरंभ है ना परिग्रह। हमारा जिन धर्म सिखाता है, जिस समय चक्रवर्ती भरत के कोषागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, उस समय शिष्टाचारवश, चक्रवर्ती की मर्यादावश, भले ही उसको बाद में जाके उसका सत्कार करना पड़ा हो, लेकिन मूल में उसने कहा तुम चले जाओ यहां से, नहीं चाहिए। क्यों? मैं ये समय 60,000 साल तक लोगों से लड़ने में नहीं लगाना चाहता, दिग्विजय करने में नहीं लगाना चाहता। जब आत्मविजय का मार्ग सिखाने वाले मेरे पूज्य पिता श्री आदिनाथ केवल ज्ञान केवली होकर के विराजमान हुए, मैं उनके मंगल प्रवचन सुनने की जगह किससे लड़ने जाऊं? उसने तिरस्कार किया था, उसका सत्कार नहीं किया था। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्मात्माओं का लक्षण है। मिलना ये पुण्य का योग हो सकता है, उसमें आसक्ति रखना ये उस पुण्य को, पवित्रता को पाप बनाती है, परिग्रह बनाती है। संयोग मिलना ये परिग्रह नहीं है, उसमें आसक्ति बढ़ाना, उसकी चाह बढ़ाना और उसके लिए निरंतर दिन रात तिकड़म करना, इसका नाम आरंभ और परिग्रह है। जब व्यापार में करो एक बार क्षम्य है, परिवार में करो एक बार क्षम्य है, लेकिन जब मंदिर, धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक ज्ञान के केंद्र वह प्योर व्यापार के उद्देश्य से बनने लगे, तो आप समझ लेना बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, ये जो सूत्र है ना, ये कहीं ना कहीं आप पर लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोक में कहा जाता डायन भी 3 घर छोड़ के वार करती है। आपने तो धर्म को ही नहीं छोड़ा जिस धर्म में पैदा हुए, उन जिन देव को नहीं छोड़ा जिनकी आप पूजा करते हो, उस मंदिर को नहीं छोड़ा, उस शास्त्र के ज्ञान के केंद्र को नहीं छोड़ा, उस ज्ञान के आधार को नहीं छोड़ा, सबको व्यापार का केंद्र बना लिया। भाई साहब,
नरक से कोई नहीं बचा सकता आपको। गुरुदेव कहते थे ढोर थसे, वो ढोर थसे की बात आज नरक गति तक पहुंच गई। उन्होंने त्रिंच गति तक कहा था। क्यों? उस समय तक लोग जैनी भाई जाते थे, विनय करते थे, कुछ करते थे, अपने लिए भले ही मांग लें, गलती करते थे, वो अच्छाई नहीं थी, लेकिन मंदिर का व्यापार नहीं करते थे, मंदिर को व्यापार का केंद्र नहीं मानते थे, धार्मिक संस्थाओं का निर्मल नहीं खाते थे। अब वो सब होने लगा है। इसका मतलब है अब आप त्रियग योनि के पात्र नहीं हो, आप नरक योनि के पात्र। यह हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गर्व किस पे करते हो आप? आपको गर्व होना चाहिए, आपको आत्मगौरव होना चाहिए कि हम जैन हैं। मेरा मंदिर जो यहां बना है, कई लोग कहते भाई साहब हमें सबसे अच्छा वाक्य ये लगता है, दोनों पिलर्स पे लिखा हुआ है, हर्ष मनाइए कि आप जिन मंदिर में, खुशी होइए कि आप जिन मंदिर में, संसार का जितना खेद खिन्नता हो सब त्यागिए। मेरा मन इतना प्रमुदित है कि आज मुझे जिन मंदिर में प्रवेश करने का अवसर मिला, जिन देव के दर्शन करने के अवसर मिले, सारा बोझ भूल जाइए, सारी थकान भूल जाइए, आनंदित हो जाइए, प्रफुल्लित हो जाइए, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ये अकेले पढ़ने की चीजें हैं, ये शब्दों की चीजें हैं कि ये अंदर से निकलना चाहिए। आजकल जब मैं मंदिर की सामग्री लेने जाता हूं तो पहली बार जब मैं गया तो साहब चंदन की लकड़ी लेना थी। तो यहाँ खारी बावली बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है इसका, अपना ग्रोसरी वगैरह का। तो वहाँ चंदन की तो कई दुकानें दिखी। कोई कहता 500 रुपये किलो चंदन, कोई 250 रुपये किलो चंदन, कोई 800 रुपये किलो चंदन, कोई 1000 रुपये किलो चंदन। ढूंढता गया, पूछता गया, बड़ी खुशबू भी आ रही चंदन की, मस्त, और बढ़िया बढ़िया सुडौल सुंदर लकड़ियां। क्या लूं? हमने कि देखते हैं, अलग अलग रेट है, हो सकता है और सस्ती मिल जाए। अंदर गया तो किसी ने कहा एक चंदन की जो सरकारी मान्यता प्राप्त दुकान, उससे पूछा तो उस जमाने में कहता 6000 रुपये किलो चंदन, अब तो वो 11000 रुपये किलो हो गई। 6000 बोल रही, हमने कि बड़ा लूट रहे हो, वहां तो इतना मिल रहा है। कहते भाई साहब यदि वही चाहिए तो वो यदि 600 रुपये किलो दे रहे हैं, हम 60 रुपये किलो दिला देते हैं। वो है क्या? वो अमरूद की लकड़ी है, अमरूद का पेड़ होता ना, उसकी लकड़ी है, उस पर जरा सा एसेंस मारा गया है। ये 2 दिन की धूप खाएगा तो चंदन की खुशबू गायब हो जाएगी, बचेगा क्या? आप समझ लेना। आपको चंदन चाहिए ना, जितना घिसा जाए उतनी खुशबू बढ़े, जितने दिन बीते उतनी खुशबू बढ़े, उसका नाम चंदन होता है। जिसके अंदर में चंदन का तेल समाहित है उसकी खुशबू नष्ट नहीं होगी। जिस पे ऊपर से छिड़का गया है एसेंस, उसकी खुशबू टिकेगी नहीं। वो चंदन है ही नहीं जो कौड़ियों के दाम पे मिलता है, जो चंदन के दाम पे मिलता है वही चंदन है। ऐसे ही जिन वीतराग के दरबार में जाते हो, ज्ञान और वैराग्य परिग्रह से मोह टूटे तो समझना कि तुम वहां आए हो, तब तुम्हारे दर्शन और पूजन की विधि हुई है। और यदि किसी और भाव मिल रहे हैं, जिन दर्शन किसी और भाव मिल रहे हैं, मुनिराज का आहार सुना है हमने, देखा नहीं, सुना है। कोई कह रहे थे कि कोई है जिनके आहार लाखों में बिकते। बड़ी पीड़ा हुई। बहुत अच्छा होता कि लोग लाख नहीं करोड़ देते, दान को नहीं रोकता हूं, पर यह चीज तो अमूल्य है, ये सौभाग्य तो अमूल्य है। हमारे जिन शासन में वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी जब आहार दान देते थे, 4 जानवरों ने झाड़ी में छुप करके देखा और देख करके क्या पुण्य बांधा, तीर्थंकर के कुल में पैदा हो। अरे आहार दान देना तो दूर, देखने का इतना पुण्य है, उसको आपने छोटी किस कीमत पे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख। अरे आपको कीमत तक लगाना नहीं है, ये आपको खुद पता नहीं है कि एक
मोक्ष मार्गी मुनिराज के आहार दान को देखने भर का पुण्य कितना बेशकीमती अमूल्य होता है। हमारे यहां तो अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घ्यम की बात करते हैं। आपने ये अर्घ्य, ये मूल्य किसके लिए समर्पित किया? परिग्रह बढ़ाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए। क्षमा करना भाई, मैं अज्ञानी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जिन शासन का जितना अभ्यास किया, ये बात कभी समझ में नहीं आ सकी कि इसके मूल्य लगते कैसे, भगवान को विराजमान करने की बोली होते कैसी है, मुझे आज तक समझ में नहीं। इंद्र बनने की बोली होती क्यों है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। इंद्र बनने की बोली यदि लगना है तो पूछना, कौन अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाना चाहता? किसके परिणामों में वो ताकत है? आओ बनो इंद्र। भव का नाश करने के लिए किसके परिणाम, बिल्कुल किसका पुरुषार्थ उपड़ रहा है, किसकी भुजाएं फड़क रही हैं, किसका मन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आतुर हो गया है, बनिए इंद्र। ये पैसे और परिग्रह की बोलियों से जो बनते हैं ना, उसका नतीजा भी पैसे और परिग्रह की लड़ाई में जाके खत्म होता है। कल बताया था, जिनबिंब बहुत विराजमान कराए। क्यों कराए? पैसा आएगा, आपके परिणाम पवित्र होंगे, बहुत लोग दर्शन कर सकेंगे। पहले तो जिनबिंब बहुत विराजमान इसलिए कराए जाते थे। ललितपुर में हमने देखा, भाई साहब दिन में हजार हजार लोग एक मंदिर में प्रक्षाल पूजन कर रहे हैं। रूपल में 1,000 लोग, आप दंग रह जाए, कल्पना नहीं कर सकते। तब समझ में आता था कि एक एक वेदी पे हर किसी को प्रक्षाल करना, तो कैसे करेगा? उतने जिनबिंब में तो चाहिए। आज प्रक्षाल करने वाले गायब हैं, जिनबिंब में जरूर विराजमान कराए जा रहे, ताकि आपको भोग के लिए पैसा मिले, दिखावा के लिए पैसा मिले। इसके लिए आपका खर्चा काहे से पूरा हो, इसके लिए जिनबिंब विराजमान कराए जा रहे। ये बहुत ही खेद की बात है। ये आपने जो आरंभ और परिग्रह के लिए धर्म की विधियों की नीलामी शुरू की है ना, ये बहुत ही दुख की बात है। ये संस्कार नहीं है, ये विकार है। माया तेरे व्योनस्य, आप छल कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मैंने भगवान की पूजन की, लेकिन वो भूल गए कि पूजा करते तुझे विषय का व्याल डस गया, तुझे जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। बाबूजी की तो एक एक कविता, एक एक पंक्ति ऐसी है कि मतलब कोई तुलना नहीं कर सकते आप किसी से। अद्भुत। पूजा करते तुझे विषय का व्याल डस गया, पंचेंद्री के विषयों की आकांक्षा, वो जहरीला नाग वो तुझे डस गया है, तुझे पता ही नहीं है। ये तेरे मुंह से भक्ति नहीं निकल रही है, ये विषयों के झाग निकल रहे। तुझे भ्रम है कि ये भक्ति निकल रही है। ये जो तू लहर लहर के झूमता है ना, जब नाग काट लेता है, जहर चढ़ता है, तब भी वो लहराता है। कहीं तुम परिग्रह की आकांक्षा में दुनिया को छल तो नहीं रहे हो? तुम्हारी भक्ति इस छल का रूप तो नहीं है? क्या वास्तव में तुमने भगवान के गुणों को पहचाना? क्या उनकी विधि की पवित्रता को पहचाना? क्या अपने परिणामों को उतना पवित्र किया? नहीं किया है तो आप माया तेरे योनस्य के पात्र। कभी सोचो, अल्प आरंभ अल्प परिग्रहत्व मानुष्य। आज मैं बहुत ही आदर के साथ स्मरण करना चाहता हूं। पंडित जी थे, क्या नाम था वो, छोटे साजरा में उधर रहते थे, दुबले पतले से, लंबे लंबे से, अपनेंद्र सिंह जी के जाते थे, नाम भूल रहा हूं। यहाँ पंडित जी एक विराजमान होते थे जब मैं दिल्ली आया कई साल तक रहे, फिर उनका देव साहब, आप विश्वास नहीं कर सकते थे, एक छोटी सी दुकान 3-4 घंटे के लिए खोलते थे, बच्चों के छोटे मोटे आइटम बेच देते थे, और कोई बच्चा नहीं ले, कोई बात नहीं, ले जाओ। और उसके बावजूद किसी तरह थोड़ा सा अपनी आजीविका चला के, शायद लक्ष्मी चंद जी या कुछ ऐसी नाम था वो, उसके बावजूद हर महीने में कुछ न कुछ दान में लगाते थे। कोई अच्छा आयोजन, भाई साहब छोटी सी चीज।
हाँ, लक्ष्मीचंद जी, वही मैं कह रहा हूं, सचिन जी ने याद दिलाया, वही लक्ष्मीचंद जी नाम था। क्या उनका जीवन था, मैं आंखों में आंसू आ जाते उनका स्मरण करके। कभी उन्होंने किसी से ऊंचा शब्द नहीं बोला, कभी गायक भगवान आत्मा की चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा नहीं की, किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी धर्म विधि जिस चाहे की कोई भी कराना कराएंगे भैया, किसी के यहां भोजन नहीं किया, अपने हाथ से बना के भोजन करते, शुद्ध सात्विक, अल्प आरम परिग्रह। क्या तुमने इसको अपनाया? तुम्हें तो जितना काम कराना उतने रेट बढ़ाते हो। ये कैसी पंडिताई हो गई है भैया, कैसा धर्मानुराग हो गया है आपका, बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। ये आपके जो झाग निकल रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे, ये झाग जहर के झाग हैं। आपको पूजा करते विषय का ब्याल डस गया है। आप मनुष्य होने के पात्र नहीं हो, अपनी आकांक्षाओं को मर्यादित करो। अरे अपनी मेहनत से 2 रोटी कमा के खा लो, धर्म को धंधे का केंद्र मत बनाओ। अल्पारम परिग्रहत्व मानुषस्य आयुषा। उसके बाद कहते हैं, अभी क्रम से आपको मुद्दे की बात फैला रहा हूं, उसके बाद सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी। आप जिनकी निंदा करते हो ना, यदि वो भी सच्चे मन के हैं तो आपसे अच्छे हैं, भले ही वो तत्व ज्ञान नहीं जानते। सराग संयम, थोड़ा बहुत संयम कर लेते, लेकिन मन में खोट नहीं, लालसा नहीं है कि अगला भाव मुझे ऐसा मिल जाए, 1 छोड़ के 36 मिल जाए, ऐसी लालसा नहीं है। जितना बनता भैया कर लेते हैं, थोड़ा अपने कंट्रोल करना सीखो। संयमा संयम, अकाम निर्जरा। आप तो अकाम निर्जरा माने कर्म का उदय आए और उसमें आप अपनी इच्छाओं को नहीं जोड़ें, कर्म निर्जरा होके चला जाए, उसका नाम अकाम निर्जरा। पुण्य का उदय आए और उसमें आप फूले ना समाए, शांत रहें, उसको बीत जाने दें, आंधी है निकल जाने दो, अपने आप को शांत बचाए रखो, झुक के चलो, झुक के बैठ जाओ, निकल जाएगी आंधी, फिर खड़े हो जाना, इनमें मोहित मत हो जाना। अकाम निजरा, बाल तपांसी। यद्यपि आपको जिन धर्म के मर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, पर जो कुछ करते हैं अज्ञानता पूर्वक भले ही कर रहे हो, लेकिन कषाय पूर्वक नहीं करते, भोगों की लालसा से नहीं करते हैं, तब भी आपको देवगति मिल जाती है। और सबसे उत्तम क्या कहा? सम्यक्त्वम च। आपके परिणामों को क्रमशः ऊपर ले जा रहे हैं आचार्य देव। सम्यक्त्वम, आपको वास्तव में देवगति तो वैमानिक है, और उसका प्रमुख कारण क्या है? सम्यक दर्शन। तो इसका मतलब आपके धर्म में सद्गति का मूल कारण क्या है? मोक्ष का भी मूल कारण सम्यक दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो। और संसार में भी उन्नति का मूल कारण कोई है तो सम्यक दर्शन है। आप इस निर्मल सम्यक दर्शन की आराधना करना सीखिए। ये भोगों की आराधना मत करिए। भगवान को और धर्म को, धर्म के केंद्रों को, धर्मायतनों को भोगों की आराधना का केंद्र मत बनाइए। आप चिंतित हैं कि हम दूसरी पदवियों की उपलब्धियां कैसे कराएं, लेकिन जिन शासन को कोई जीवन में धारण करे, जिन तत्व ज्ञान को जीवन में गहराई से धारण करे, इसके लिए योजना आपसे आज तक नहीं बन पाई। सब हार के बैठे हैं, लेकिन और सब तरह की डिग्रियों, उपाधियों और बड़ी से बड़ी नौकरियों के लिए आपके रोज योजना बन जाती है। उसके लिए लाखों करोड़ों के संयोजक और संरक्षक बनने लगते हैं। उसके विचार आपके मन में आ जाते हैं, लेकिन एक विद्वान ठोस कैसे बनाए, एक तत्वज्ञानी कैसे बनाए, उसके लिए आपके मन में भाव नहीं मिल पाते हैं। इससे लगता है कि अभी आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप ऊपर से लेपा पोती कर रहे हैं। अंतरंग प्रणति में धर्म आपके बिल्कुल नहीं। जिन धर्म को संस्कार में लाइए भैया, संस्कार जो अपने आप को पहले सुधारे उसका नाम संस्कार है, और जो अपनी दुर्गति का कारण बन जाए वो विकार है। आप तय करिए कि आप क्या बन रहे हैं, कहां जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा, एक बार विचार करना पड़ेगा। बहुत कुछ कहना था, समय की सीमा है, समय पूरा हो गया आज का। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी धर्म विधि को यदि हम
दूसरी जगह भोगों में बच्चों को बिगड़ने दे रहे हैं, तो कल की चर्चा थी वो भी गलत है। और यदि हम धर्म में लगा के भी इन गलत मार्गों पर लगा रहे हैं तो अभी धर्म नहीं बचाओगे आप, तब भी ढांचा बचेगा, आत्मा नहीं बचेगी। वेदी बचेगी, परमात्मा नहीं बचेंगे। भाई परमात्मा को पहले बचाओ, वेदी की रक्षा बाद में करो, ऐसे ही आयोजन की रक्षा बाद में करो, प्रयोजन की रक्षा पहले करो, तब संस्कार बचेंगे, तब तुम्हारा जीवन संस्कृत होगा, संस्कारित होगा। आप सभी संस्कारित हो।